Hello student. Today we are going to start class 11 chapter 1 set, and it is NCERT book of class 11 maths. Today we are doing chapter 1, that is sets. First of all, I will give you some introduction about sets, and after that we will do some exercise. First is what is set. ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है, सेट्स होता क्या है. देखिए, आप अपने डेली लाइफ में कलेक्शन देखते हैं बहुत सारी चीज़ों का. देयर आर कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो व्हाट इज सेट? इज सेट अ कलेक्शन? नो, सेट इज कलेक्शन बट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हम डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, वी विल राइट अ सेट इज़ well defined collection of objects. So why I have written it well defined word here? Well defined means कि the collection of that type of object which is same for everyone. That means it will not change person to person. For example, जैसे हम लेते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवल्स. वॉवल्स तो आपको पता है कि 5 ही होंगे, AEIOU. ये चाहे मैं आंसर दूँ या कोई दूसरा पर्सन दे, द आंसर विल रिमेन सेम. तो ऐसे उसको हम सेट कहते हैं. एक और एग्जांपल देती हूँ. इफ़ आई से द टैलेंटेड स्टूडेंट इन अ क्लास. अगर मान लो मेरी क्लास है, उसमें टैलेंटेड स्टूडेंट है. मेरे लिए टैलेंटेड स्टूडेंट कोई और होगा और किसी और के लिए कोई और होगा. तो क्या वो सेट है? नो, दैट इज़ नॉट अ सेट. यही आपका बेसिक डिफरेंस है सेट एंड कलेक्शन में. तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ वी मूव फर्दर. Now, types of set. How we represent a set? There are two methods of representing a set. First is roster or tabular form. Second is set builder form. अब हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसमें सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म व्हाट वी डू, वी पुट द एलिमेंट ऑफ द सेट. सेट के जो भी एलिमेंट हैं उसको हम विद इन द मिडल ब्रेसेस में रखते हैं. Like this is the sign. We will put the, if consider if we take the positive integer less than 7. तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 में आपके क्या क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर में 1 आ सकता है, आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. लेस देन 7 बोला तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं. तो इसको लिखने का ये तरीका होता है कि पहले हम इनको विद इन द ब्रेसेस लिखते हैं, मिडल ब्रेसेस, और बीच में कॉमा लगाते हैं. हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट ऑफ दिस. इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं. इफ़ वी राइट सेट ऑफ सेकेंड, इफ़ वी राइट सेट ऑफ वॉवल्स, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? AEIOU. दैट मीन्स ये 5 एलिमेंट आएंगे. तो दिस इज़ द वे इन विच वी रिप्रेजेंट द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. ऐसे में आपके कई लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर. तो रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. व्हेन यू डू एक्सरसाइज यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट पजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी. इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है. फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं. वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नो अदर लेटर पॉजेस दिस प्रॉपर्टी. तो इसमें इन्हीं में ही प्रॉपर्टी है कि दीज आर ऑल वॉवल्स. अदर एलिमेंट जो अदर लेटर्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, दे आर नॉट द वॉवल्स. ओके. तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. हेयर ऑल्सो वी विल यूज ब्रेसेस. इसमें हमें एक एलिमेंट, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द वेरिएबल x और y वट एवर मान. दिस इज द कॉलन. मीनिंग ऑफ दिस इज सच दैट देन x is a vowel. Now we will write a sentence. X is a vowel in English alphabet. In English alphabet. तो ये इसका तरीका होता है इसको लिखने का. और कॉलन का मैंने आपको बता दिया. कॉलन मीनिंग सच दैट
और ये आपके ब्रेसेस आ गए, मिडल ब्रेसेस के अंदर हम इनको लिखेंगे। ये बेसिकली आपके सेंटेंस फॉर्म में होते हैं, इनको पहचानने का तरीका ये है। और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो भी एक सेट में एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे वोवल्स के नाम से ये हमने लिखा है ना, एक्स इज़ द वोवल ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब मैंने आपको दो बता दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज़ अ सेट। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस कि हाउ वी रिप्रेजेंट द सेट। तो आई टोल्ड यू देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टेड फॉर्म, what we will write, we will put the elements in middle braces and we will put comma in between the elements। इसमें एक और है, रोस्टर फॉर्म में आपको एक चीज़ और याद रखनी है। जैसे हम लिखेंगे स्कूल। स्कूल को अगर हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है? SCHOOL। बट द रूल इज़ दैट कि स्कूल हम लिखेंगे, इसमें जो भी रिपीटेड एलिमेंट है, रिपीटेड वर्ड है, उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। SC एंड देन H, O हमारे पास 2 टाइम्स है तो वी विल राइट इट 1 टाइम्स, एंड L एंड ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज़ द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग इट हियर। और अगर हम इसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दें, H लिख दें, O लिख दें, L C S, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे, इससे कोई रेलेवेंस नहीं होगा। मीन्स ये अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख दें तो सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म, आई टोल्ड यू, इट इज़ नोन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, इट हैज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा ज़्यादातर। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3। तो हम इसको कैसे कर लेंगे? कंसीडर कर लीजिए एक सेट A, तो वी विल नीड अ वेरिएबल। आप x की जगह y भी रख सकते हैं। कॉलन x इज़ अ नेचुरल नंबर, इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका क्या है? इज़ अ नेचुरल नंबर। अब कौन सा नेचुरल नंबर? इज़ लेस देन, दैट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमने क्या डिफाइन किया? x को, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। तो इसकी क्या आंसर आ सकता है? इसका आंसर आ सकता है, मतलब ये आपका हो गया। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक और है इस एक्सरसाइज में, मतलब 1.1 को करने में आपको एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंसीडर कीजिए एक सेट है हमारे पास A एंड द एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6 एंड 8। These are the element of the set. Now there is a sign, it is known as epsilon। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, this is known as epsilon, EPSIL, epsilon। okay, right, it is a Greek word। तो इसका क्या मतलब है? ये आपका सेट A है एंड 2, 4, 6, 8 आर द एलिमेंट। तो नाउ यू हैव टू सी कि इज दीज एलिमेंट आर कंटेन्ड इन इट और नॉट। इफ आई से 2 is contained in this set A, yes or no? Yes, 2 is the contained in this set A। अब मैं 3 ले लूँ, क्या 3 इसमें contained है? नहीं, तो 3 is not contained in the set। तो ये आपका ये होगा। ठीक है, यही है इसको पढ़ते हैं belongs to। 2 belongs to A and 3 not belongs to। अगर belongs to है तो आप ऐसा साइन बनाएंगे और not belongs to है तो आप उसको कट करेंगे। नाउ आफ्टर डूइंग दिस कंसेप्ट, यही है एक्सरसाइज 1.1 के लिए आपको यही बेसिक इंट्रोडक्शन इतना आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्सरसाइज 1.1। सी दिस इज अवर एक्सरसाइज 1.1, क्लास 11th मैथ्स बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि किसको हम सेट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। तो लेटर J से, आपको पता है 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो लेटर J से जो आपके लेटर J से जो मंथ स्टार्ट होंगे वो तो आपके कौन कौन से होंगे? जनवरी होगा, देन आपका जून होगा एंड देन जुलाई। और तो कोई नहीं हो सकते 12 मंथ में से जो लेटर J से आपके रिप्रेजेंट है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट। तो इसको हम टिक करेंगे, येस दिस इज़ ट्रू। तो आपको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सेकेंड इज़ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मेरे लिए कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे, बट फॉर यू दे आर समवन डिफरेंट। तो
ऐसे कोई भी सेट कलेक्शन जिसमें हमको डाउट हो, जिसमें मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करे, हम उसको सेट कंसिडर नहीं करेंगे. दैट मीन्स सेकेंड इज नॉट अ सेट. थर्ड इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. वही सेम क्वेश्चन है. फॉर मी द बेस्ट बैट्समैन आर डिफरेंट एंड फॉर यू द बेस्ट बैट्समैन आर डिफरेंट. तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट. तो दिस इज नॉट अ सेट. एंड फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. अब एक क्लास है, उसमें गर्ल्स और बॉयज आपके क्या हैं, लिमिटेड हैं. वो चाहे मैं बताऊं या कोई टीचर बताए या कोई स्टूडेंट बताए तो वो सेम ही रहेंगे. तो दैट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो 100 से नीचे जो नेचुरल नंबर होंगे वो भी आपके फिक्स होंगे. वो कोई भी बताए, anyone, the answer will be same. That means fifth part is also a set. Next, number 6 is a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो तो फिक्स ही होंगे. वो अगर मैं काउंट करूँ या आप काउंट करें वो तो सेम ही आंसर आएगा. तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सेट. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स भी, जो भी इवन इंटीजर्स होंगे, चाहे 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन, ऑल इंटीजर वो तो सेम ही रहेंगे. तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सेट. नेक्स्ट इज अवर 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब हम इसी चैप्टर को ले लें, सेट्स को. तो सेट्स में जितने क्वेश्चन हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे. तो दैट मीन्स इट इज़ ओके. It is a set. Ninth part is a collection of most dangerous animal in the world. अब ये थोड़ा वेरी कर सकता है, मेरे लिए कोई और डेंजरस हो सकते हैं, for you that may be different. So that's why we will not consider it as a set. Now question number 2. Let first the question is, let A is a set and the element of set of 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol एप्साइलन एंड एप्साइलन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस. ओके, तो ये आपका सिंबल है कि ये बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता. इसको एप्साइलन रीड करते हैं एंड इट शोज़ कि ये आपको जो भी गिवन सेट है इसमें बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता. जस्ट फर्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज 5 एंड आपको दे रखा है 5. हमारे पास जो है सेट, द सेट विच इज़ गिवन टू अस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. This is given. The first part is 5-A. तो that means अब 5 में आप कौन सा साइन लगाएंगे, बिलोंग का या डज नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग, एप्सिलॉन और नॉट. तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 5 क्या है, कंटेंट है इसमें, यस है. तो दैट मीन्स ये बिलोंग करता है. ठीक है. सेकेंड में आपको सिमिलरली 8. अब आप सी द एलिमेंट ऑफ द सेट. 8 इज गिवन हियर, नो इट इज नॉट शोन हियर, that it doesn't belong to this set. Now third is your 0-A. अब देखिए 0 है इसमें, नहीं है ना, तो doesn't belong. Like that you will do. 4 आपके पास है, 4 है सेट में, yes it belongs to एप्सिलॉन लगाओगे. सेकेंड में 2 है, एप्सिलॉन लगाओगे. 10 नहीं है ना, तो आप क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट. बस ये कट वाला जो आप एप्सिलॉन लिख के उसके ऊपर क्रॉस लगाते. अब आपके पास अप टू 2 क्वेश्चन हमने कर लिए. 3, 4, 5, 6 आर पेंडिंग. दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू रिवाइज द चैप्टर, गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, do the questions and understand what is set, which collection is said to be set, which is not said to be set. ठीक है, आप ये समझिए. उसके बाद 3rd and 4th we will do tomorrow. We will do in our next video whenever I will upload it. I hope you people get some benefit from this video. Then please like, share and subscribe my channel. Thank you.